नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। मैं हूं अंशु। खबरों की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी की 21 साल की हर्षिका ने कहना को समर्पित किया जीवन। कुमाऊनी रीति रिवाज से धूमधाम से रचाई शादी। 15 साल से कर रही थी करवा चौथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक अनूठी शादी हुई जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। कृष्ण भक्ति में लीन युवती ने जीवन भर कान्हा के साथ रहने की ठान ली और उनकी मूर्ति से शादी रचाई है। समारोह में शामिल हुए अतिथियों के लिए खान पान से लेकर अन्य व्यवस्था जुटाई गई थी। विदाई कार्यक्रम के बाद कान्हा की मूर्ति साथ में लेकर युवती कार से रिश्तेदार के यहाँ पहुंची। हल्द्वानी निवासी पूरनचंद्र पंत की 21 वर्षीय पुत्री हर्षिका पंत बचपन से दिव्यांग है। 21 वर्षीय हर्षिका की सुंदरता इतनी है कि अच्छी सुंदर लड़कियों को मात दे देती है, लेकिन कुदरत ने शरीर के निचले हिस्से को दिव्यांग बना दिया। अपने दैनिक कार्यों के लिए भी उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। हर्षिका भगवान श्री कृष्ण को दिल से अपना सर्वस्व मान चुकी है। उन्होंने वृंदावन से लाई गई श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ 7 जन्मों के कस्में और वादों के साथ अपनी मांग में कान्हा के नाम का सिंदूर धारण किया। हर्षिका के माता पिता ने शादी का मुहूर्त निकलवाया। हर्षिता परिवार की सहमति से धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण से शादी रचाकर अपने जीवन को समर्पित किया है। धूमधाम से शादी संपन्न हुई। इससे पहले घर में मेहंदी और हल्दी का कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी रिश्तेदार और आसपास के लोग भी शामिल हुए। हर्षिका के घर सुबह से ही तैयारियां की जा रही थी। बैंड बाजे के साथ बाराती दरवाजे पहुंचे, जहां कुमाऊनी रीति रिवाज के अनुसार भगवान कृष्ण की दरवाजे पर स्वागत किया गया। इसके बाद कुमाऊनी रीति रिवाज के अनुसार हर्षिता का भगवान श्री कृष्ण से शादी रचाई गई। इसके बाद जयमाला का भी कार्यक्रम किया गया। हर्षिका को आशीर्वाद देने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे हुए थे, जहां सैकड़ों लोग शादी के साक्षी बने और शादी का प्रतिभोज भी खाया। उसके बाद दुल्हन बनी हर्षिका अपनी सहेलियों के साथ कमरे से बाहर निकली और जयमाला को स्टेज पर ले जाकर उसने कान्हा की प्रतिमा को माला पहनाया। हर्षिका के माला पहनाने के बाद वहां मौजूद लोगों ने राधा कृष्ण के जयकारे लगाए। हर्षिका पिछले 15 वर्षों से अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को संजोए बैठी है। आज शादी हुई, लेकिन हर्षिका अपने ससुराल वृंदावन नहीं गई, बल्कि घर वाले भगवान श्री कृष्ण को घर जमाई बनाकर अपने घर रख लिए। हर्षिका और उसका पूरा परिवार इस शादी से खुश है। हर्षिका की माता मीनाक्षी पंत बताती है, बचपन से ही हर्षिका में भगवान श्री कृष्ण को लेकर प्रेम भाव है। वह बंद कमरे में मूर्ति के साथ बात करती है। हर्षिता के पिता पूरनचंद पंत ने बताया कि बेटी की भगवान श्री कृष्ण से शादी कर भगवान कृष्ण को अपना दामाद बनाया है और आज से उनके घर में भगवान कृष्ण विराजमान रहेंगे। और मैं भाग्यशाली माँ मानती हूँ मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा उसको बचपन से शौक था ना कि भगवान से हमने कहा शुद्ध कर देंगे, ऐसे बच्चे को शुद्ध करते। उसने शादी करूँगी, शुद्ध नहीं होना है मुझे, शादी करनी है बस कृष्ण से। बहुत बड़ी भक्त है वो, बहुत मानती है उनको, पूजा करती है उनकी बचपन से। शादी से पहले 15 करवा चौथ के व्रत पूरे कर चुकी है वो। तो हमने सोचा कि इसको मतलब हकीकत में बदल देते हैं करके, ऐसा ही है। जब से उसको होश संभाला तब से कम 8 साल से
आज 21 साल की हो गई हो। क्या बताऊँ, कुछ नहीं कह सकती हूँ। अपार खुशी है मेरे को, बहुत खुशी है। उसका जैसा मन था वैसा हो गया। अब ये तो प्रभु की लीला है, वो तो कान्हा जी की लीला है। 16,000 गोपियाँ थी उनकी, हो सकता है किसी एक का रूप उसके अंदर आ गया हो। जब मैं 7-8 साल की थी तब से कान्हा जी की भगत है। मेरे द्वार में भगवान आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। बस भगवान किसके घर में आते हैं, जितनी मेरी सामर्थ्य थी उतना मैंने किया है। मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने मिलजुल के इस काम को उठाया और आज पूरा भी हो गया। जी, ये हल्द्वानी में पहली बार ये विवाह हो रहा है और इससे पहले हमने देखा नहीं, और हमें भी जो है ये पहली बार यह विवाह करने का मौका मिला है। और इससे पूर्व भी हमारे सनातन पद्धति में मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपना पति माना था, उसी तरह से इस कन्या ने भी ये, क्योंकि ये पैदा ही जो है दिव्यांग हुई थी, तो भगवान कृष्ण की बहुत ही सुंदर भक्तिन है और भगवान कृष्ण के साथ उसका बहुत ही लगाव है। तो उसका मन में था कि मैं भगवान कृष्ण के साथ ही विवाह करूं। तो उसी तरह से जो है हम अपनी कुमाऊनी पद्धति के अनुसार और अपनी जो हमारी रीति रिवाज हैं उस रीति रिवाज के अनुसार से विधिवत जो है उस कन्या का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर रहे हैं। मेरे सहयोगी आचार्य चंद्रशेखर तिवारी जी हैं और साथ में मिल करके हम ये यजमान जो हमारे पूरन चंद पंत जी हैं, ये अपनी कन्या का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर रहे हैं हमारी कुमाऊनी पद्धति के अनुसार से। तो अभी तक की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।